प्रिय साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पंकज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 में। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप देखेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम अब आप काफ़ी कम ही दिन बचे हैं, कुछ ही दिन शेष बचे हैं। तो इन कुछ दिनों में आप अधिक से अधिक प्रीवियस ईयर जितना करके जाएंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर का जो आप सामान्य ज्ञान के प्रश्न आते हैं उसको हमने वीडियो चला रखी है, जिसमें हमने 2021 के करा रखे हैं, 2020 के करा रखे हैं, 2018 के प्रीवियस ईयर के प्रश्न करा रखे हैं। तो ये 2018 का प्रीवियस ईयर है जो देखेंगे आपके लखनऊ विश्वविद्यालय ने आयोजित किया था। तो आप देखेंगे इसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपके कैसे पूछे गए थे। तो आइए उन्हीं 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कैसे पूछे गए थे प्रश्न, और केवल उसका आंसर आपको बताएंगे। उसमें विकल्प नहीं रहेगा। विकल्प नहीं रहने से आपको ये फायदा होगा कि आपको बेनिफिट डाउटेशन नहीं रहेगा, डाउट नहीं रहेगा आपके सामने। अगर जैसे ये प्रश्न आ जाता है तो आप आसानी से उसको कर जाएंगे, आसानी से आपके दिमाग के हिट करेगा कि यही इसमें सही है और कर जाएंगे। तो आइए उन 50 प्रश्नों को 10 मिनट से 12 मिनट के वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो उसमें देखेंगे पहला प्रश्न आया था, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। उसमें पूछा था आपका संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपके दिल्ली में हुआ था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र क्या है, तो आपको ये पता होगा 18 वर्ष होती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। वही अगला प्रश्न था, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो आपके 4 होती हैं। आपको ये पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से योजना आयोग की प्रकार की संस्था है, तो आपके परामर्शदात्री है। आप इस ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए वही 5वें प्रश्न की बात की जाए, तो 5वें प्रश्न में देखेंगे आपका दिया है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, तो आपका 1952 में हुई थी। आप ये ध्यान में रखेंगे। वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो आपका 21 जून का होता है। ये महत्वपूर्ण है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कहाँ बा का उत्पादन विश्व में किस देश में सर्वाधिक होता है। इसमें आप पूछेंगे कहवा है ये यहाँ पे कहवा कर लीजिएगा। कहवा का उत्पादन विश्व में किस देश में सबसे अधिक होता है, तो आपके ब्राज़ील में होता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 8वें प्रश्न की बात की जाए, तो 8वें प्रश्न में देखेंगे भारत अपने किस आय पर सर्वाधिक मुद्रा खर्च करता है। आयात पे कौन से वो चीज़ है जिस खरीदने में सबसे भारत अधिक पैसा खत्म करता है, तो आपका पेट्रोलियम पदार्थों पे करता है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक निवेश है, तो आपका विद्युतीय उपसर्ग में है। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो आपका अंडमान निकोबार है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। वही आगे देखेंगे 1 घंटे के समयांतर में देशांतरीय दूरी कितनी होती है, तो 15 डिग्री की होती है। आप ध्यान रखेंगे। SEZ का पूरा नाम क्या है आपका, तो स्पेशल इकोनॉमी जोन्स है। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे बसा है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है। आप ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले प्रश्न में आपका देखेंगे पूछा है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ है। ये जिनेवा में ही। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वही अगले प्रश्न की बात करें, तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है, निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है, तो वो 15 होती है। आप ध्यान रखेंगे। भारत में वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तो वो आपका परमवीर चक्र है। आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात की जाए, तो अगले प्रश्न में आपका देखेंगे पूछा है, निम्नलिखित में किस नृत्य की जोड़ी सही नहीं है। ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको मिलाना है कौन सा नहीं है। तो इसमें मयूर मध्य प्रदेश का नहीं है। आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए, तो अगले में देखेंगे निम्नलिखित में से किसका संबंध सितार से नहीं है। ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है। आप ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। इसमें आपका अलाउद्दीन खां होगा। आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। सिविल सेवा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में आरंभ हुई थी। आप ये ध्यान में रखते हुए चलेंगे। सर्वप्रथम किसको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, तो आप देविका रानी रोरी को दिया गया था। आप ध्यान रखेंगे। आइए अगले प्रश्न 21वें की बात करें, तो 21वें में देखेंगे आपका पूछा है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था, तो वो का एडमंड सेन था। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। मानव निर्मित उपग्रह विश्व में सर्वप्रथम किस देश ने प्रक्षेपित किया था, वो सोवियत संघ ने किया था। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आप मिले जुले पूछे जाते हैं आपके बीएड एंट्रेंस एग्जामों में। तो अगर इन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप देख के जाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा,
क्योंकि इस प्रकार की परीक्षाएं में प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाला घंटी वाला दबा दें, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। फिर कोई भी हम आगे वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आइए अगले प्रश्न की देखें। तो भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ स्थित है? तो आपका कोलकाता में स्थित है, आप ध्यान रखेंगे। वही 24वें प्रश्न की बात की जाए तो 24वें प्रश्न में देखेंगे, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपका टिग्रिस ईरान में है। ये ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, ऑप्शन आप मिला लेंगे, उसके बाद जो उसमें सही रहेगा वो उसमें लगा देंगे आप। निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री हुई थी? तो आप वो श्रीलंका में हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। आइए वही आगे प्रश्न की बात की जाए तो आए डॉटर ऑफ द ईस्ट नामक पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आपकी बेनज़ीर भुट्टो हैं, जो पाकिस्तान की थी, उन्होंने ये किताब लिखी है। नाम का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आपका बेलग्रेड में हुआ था, ध्यान रखेंगे। नैसेट किस देश की संसद है? तो वो आपकी इजराइल की है, आप ध्यान में रखेंगे। वही सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो वो आपका बुध है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है? तो आपकी पद्मा नाम से जानी जाती है, इस बात को आप ध्यान में रखते हुए आगे चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस राज्य में उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? पंजाब में होती है। इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी आपके लिए मायने रखते हैं। देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर इन प्रश्नों को आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होंगे। तो आइए अगले प्रश्न की बात करें तो किस वर्ष तक के आयु के बच्चे के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा किया गया है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे, आप ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो 12 सदस्यों को किया जाता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे आपका पूछा है किस वर्ष भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग को नियुक्ति किया गया था? तो आपका 1953 में किया गया था, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वही अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि पूछा है टाइफाइड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जो टाइफाइड आपका रोग है उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो आप इसमें बताएंगे तो देखेंगे उसको मोतीझारा के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, ऑप्शन देख लेंगे, उसमें से आप लगाएंगे तो इसमें रोम है, वो आपके कंप्यूटर से संबंधित है। आइए वही अगले 38वें प्रश्न की बात की जाए तो 38वें प्रश्न में आप देखेंगे पूछा है डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका लॉन टेनिस जो होता है उसमें डेविस कप आता है, तो उससे संबंधित है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम ऑस्कर पुरस्कार किसे दिया गया था? सत्यजीत राय को दिया गया था, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे। वहीं जेंदावेस्ता का संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए वही अगले 41वें प्रश्न की बात की जाए तो 41वें में देखेंगे आपका पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ये भी ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है, आप ऑप्शन देख लेंगे, उसके बाद से जाएंगे, जो उसमें सही रहेगा वो लगाएंगे। तो इसमें आपका कोर्ट और टेनिस सही था, तो आप इसमें यही सही होगा। जापान पर किस तिथि को परमाणु बम से हमला किया गया था? तो आपके तिथि पूछा है, सन नहीं पूछा है, तो इसमें आपका 6 अगस्त होगा, 1945 में किया गया था, तो आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर करते नहीं है? निम्नलिखित में से किसका देखेंगे, इसमें आपका पूछा है निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? ये कर है, इसमें निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रत्यक्ष कर से नहीं है? तो जो सीमा शुल्क कर लगता है वो प्रत्यक्ष कर में नहीं आता है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। वही 44वें प्रश्न की बात की जाए तो 44वें में देखेंगे आपका पूछा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर किया जाता है? तो वो आप किया गया था, तो वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग के सिफारिश पर किया गया था, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही 45वें प्रश्न की बात की जाए तो 45वें प्रश्न में आपने देखेंगे कि पूछा था रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? तो इसमें आपका होगा भारतीय राष्ट्रीय फौज का था, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। परमाणु का जनक, परमाणु बम जो होता है उसका जनक कौन माना जाता है, कौन है? तो आपका ऑटो हान है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। कादम्बरी जो प्रसिद्ध एक रचना है उसकी किसकी रचना है? तो ये आपको बताना है, ये बाण भट्ट की प्रसिद्ध रचना है, आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। आइए वही अगले प्रश्न के अंतिम
कुछ प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें देखेंगे 48वां प्रश्न है आपका, कश्मीर की राज्य भाषा कौन सी है? कश्मीर की आपकी राज्य भाषा कौन सी है? तो मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहाँ पे उर्दू ये राज्य भाषा है, तो आपके लिए इसमें उर्दू सही होगा, आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की बात की जाए, देखेंगे दिया है ट्राइकोफाइटान नामक कवक से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो वो एथलीट फुट होता है, आप इस बात को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, एथलीट फुट होता है इसकी कमी से। वही नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न की बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है इसमें, तो आप देखेंगे यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जो आप देखेंगे गुरद गुहा के ऊपरी भाग के दाहिनी ओर स्थित होता है, आप इस बात को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। तो ये थे 2019 में बीएड इंट्रेंस एग्जाम में आए हुए सामान्य ज्ञान के वो 50 प्रश्न जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए। अंतिम वर्षों में अंतिम समय में आप देखेंगे कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इन अंतिम दिनों में आप इन प्रश्नों को देख के जाते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।